हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो पे क्लिक किया। आभार रहेगा आपका। तो एक और आभारी बनना चाहूँगा। एक और काम आप मेरा कर दो, फटाफट इस वीडियो को कर दीजिए आप लाइक। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहेलियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें एसएससी सीजीएल की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पाए, बिल्कुल सही जानकारी उन तक पहुंचे सिलेबस के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए शेयर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि आपको इसका अगर पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर मिथुन सिंह सर्च कीजिए, आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो देखिए, परीक्षा का जो स्वरूप होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। अगर किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग जो है ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर देंगे। तो अभी नॉर्मलाइजेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे। एक बात याद रखिए, सिर्फ एक परीक्षा ही ली जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा होगी। प्री और कोई भी और एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा। और एग्ज़ाम में जो है एमसीक्यू पूछा जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे आप ऑप्शनल क्वेश्चन भी समझते हो, वो पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपको 1 नंबर की हानि सहनी पड़ेगी, लॉस होगा आपका 1 नंबर का। यानी कि कुल मिलाकर सही होने पे 3 नंबर और गलत होने पे 1 नंबर को कम कर दिया जाएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी विषय को छोड़ करके जो भाषा विषय है ना, वो आपका उसी भाषा में जो है प्रिंट रहेगा। अगर बांग्ला है तो वो बांग्ला में ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलेगा। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। देखिए, पहला जो पत्र होगा ना, वो उसमें हिंदी इंग्लिश आपका पूछा जाएगा 60-60 नंबरों का, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसमें आप सिर्फ पास कर जाओ, यानी कि 30% अगर आप नंबर ले आते हो तो आपका काम बन जाएगा। आगे आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका नंबर की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आगे आपका काम नहीं बनेगा। आगे देखिए, जो पत्र 2 है, इसमें 100 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा। याद रखिएगा, इसमें आपको 30% नंबर लाना जरूरी है, अदरवाइज ये आपको काउंट नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं आखिरी पत्र 3 की ओर। तो देखिए, इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस से क्वेश्चन 30 नंबरों का रहेगा। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो आपका रीजनिंग है ना, वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर का ज्ञान यानी कि कंप्यूटर से भी 20 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो होगा वो 40 नंबरों का पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप इन सारे नंबरों को ऐड करो तो पत्र 3 में देखिए, यहाँ पे 60 हो गया, 80, 100 और 150, यानी कि टोटल 150 प्रश्नों का यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। 2 घंटा का समय रहेगा, यानी कि 120 मिनट में। देखिए, ऐसे आप नहीं समझ रहा है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। 120 मिनट में आपको जो है 150 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से कम का समय मिलेगा। और इसमें जो है सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक लाना आपका अनिवार्य है। याद रखिएगा इस बात को। तो ये रहा कुछ ऐसा, ये पाठ्यक्रम था। और इसकी जो डिटेल सिलेबस है, यहाँ से आप देख सकते हो। ग्रामर के लिए इन्होंने रख दिया है, कुरमाली के लिए अलग से इन्होंने रख दिया है, खोटा के लिए इन्होंने रख दिया है, संथाली के लिए इन्होंने रख दिया है। और अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो देखिए, सामान्य अध्ययन में जो आपसे पूछा जाएगा समसामयिक, यानी कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। वैज्ञानिक प्रगति यानी कि जो भी साइंस जगत में हो रहा है वो पढ़ लेना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार को रट लीजिएगा आप लोग। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और जो घटनाएं हैं वो। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, और भारतीय कृषि के साथ साथ आपको जो है पंचवर्षीय योजना को भी पढ़ना पड़ेगा। भारत का संविधान भी पढ़ लीजिए, और देश की जो राजनीतिक प्रणाली है उसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को भी आपको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ चाहने वाली तो कोई बात है नहीं।
यहाँ से देख सकते हो आप, समान विज्ञान के लिए आपसे जो है डे टू डे लाइफ में जो प्रश्न बनते हैं वैसा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। और समान गणित में जो है अंक गणित, प्राथमिक गणित, त्रिकोणमिति से यानी ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैट्रिक का जो प्रश्न स्तर होता है वैसा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि इन सारे चीज़ों को आपको करके जाना है। और मानसिक यानी कि रीजनिंग में जो पूछा जाएगा वो सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, विभेद, अवलोकन, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला वगैरह आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें MS वर्ड, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट संचालन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और झारखंड जीके में देखिए, झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में जो झारखंड का योगदान रहा है उसे पढ़ना है आपको। विकास योजनाओं को पढ़ लेना है। खेल खिलाड़ी और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और जो नागरिक उपलब्धियां हैं झारखंड से, अगर किसी को पद्मश्री या पद्म भूषण दिया गया है तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भी विषय आपको पढ़ लेने हैं। तो देखिए, ये तो बातें थी और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो याद रखिएगा। आपको जो मैंने बातें बताई उसे अच्छे से देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने सिलेबस को डिटेल्स में आपको समझा दिया है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।